पक्ष को तो सड़क पे आना पड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े नेता रहे, वो भी कहते हैं कि अगर विपक्ष सड़क पे नहीं आएगा, रुकेगा, आएगा, जनता सड़क पे नहीं आएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और पिछले कुछ समय से यही हाल था, संसद मोनोपोली संसद के अंदर आ गई थी। जो सत्ताधारी दल है उसके अंदर सत्ता का अहंकार आ गया था। तो विपक्ष को तो सड़क पे रहना पड़ेगा, विपक्ष को लगातार सड़क पे रहना पड़ेगा और एकजुट होकर सड़क पे रहना पड़ेगा और बारंबार जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, सरकार ट्रंप के सवाल पे जवाब नहीं दे पा रही है, टैरिफ लगाए उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सीज फायर क्यों किया उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वोटों पे चोरी क्यों हो रही है उस पर जवाब नहीं दे पा। संसद से निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के कार्यालय तक सड़क यात्रा, सड़क पे पैदल मार्च करना था विपक्ष को और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, तो पैदल भी विपक्ष को नहीं चलने दिया। विपक्ष के जो नेता थे, जो सांसद थे, उन नेताओं को, सांसद को प्रधानमंत्री की पुलिस गाड़ियों में भर भर के ले गई, जिसमें कई सांसद बेचारे बेहोश हो गए, कुछ सांसदों को चोट लगी, कुछ महिलाएं मूर्छित होकर गिर गई। तो उससे आप देखो कि जब देश में विपक्ष के सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता तो खैर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा पाएगी। एसआईआर का बवाल चारों तरफ देश में मचा हुआ है, विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। ये एसआईआर क्या है? जनता इसे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो नहीं जान पा रही एसआईआर है क्या। ये देखो, समझ तो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है। आम जनता उसको आसान शब्दों में समझ रही है, वोटों की चोरी या वोटों की डकैती। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से, हम 2019 से कह सकते हैं कि वोटों के डलने में और वोटों के बनने में एक बड़े लेवल पे धांधली देखने में मिली है, जिसकी एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें बड़े अच्छे तरीके से और बारीकी तरीके से और आसान से शब्दों में समझाया है कि किस तरह से कई ऐसे मकान थे जिनके पतों पर 200, 250, 500 ऐसे वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक मकान पे मिले हैं। कई ऐसे मकान नंबर हैं जिनके मकान नंबर 00 है। कई तो ऐसे बोगस वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो अभी भी वोट डाल रहे हैं, और कई ऐसे जिंदा व्यक्ति हैं जिनको मृत दिखा के उनके वोट खत्म कर दिए गए हैं। और साथ ही एक और अनूठा मामला इसमें आया है कि कुछ नाम और कुछ वोटर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी वोट डालते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी वोट डालते हैं, और जहां जहां चुनाव होता है उनका वहां वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाता है। तो इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वोटों की डकैती हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। और ये मामला इतना बड़ा है कि लाखों की संख्या में फर्जी वोट पाए जा रहे हैं, और इसी को लेके राहुल गांधी जी इतने आक्रोशित हैं और इसी को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम अब चल रही है। राहुल गांधी ने पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी थी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, तो एसआईआर के लिए तो, लेकिन वो यात्रा निकल रही है। बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। 17 तारीख से बिहार में वोट चोरी के खिलाफ, वोटों की डकैती के खिलाफ एक बहुत बड़ी यात्रा होगी, जो लगभग 18 जो महत्वपूर्ण जिले हैं बिहार के उनको कवर करेगी। और बिहार की जो भोली भाली जनता है, जो बिहार में हमने अभी जब जाति जनगणना हुई थी तो हमने ये देखा कि लगभग 64% तो पिछड़ा और अति पिछड़ा है और टोटल 84% दलित और पिछड़े हैं। तो उन दलित और पिछड़ों को हम ये समझाने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं कि आप अपने वोटों की निगरानी कीजिए, समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और हमने देखा है कि 2 दिन पहले किस तरीके से जब संसद से निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के कार्यालय तक सड़क यात्रा, सड़क पे पैदल मार्च करना था विपक्ष को और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, तो पैदल भी विपक्ष को नहीं चलने दिया। विपक्ष के जो नेता थे, जो सांसद थे, उन नेताओं को, सांसद को प्रधानमंत्री की पुलिस गाड़ियों में भर भर के ले गई, जिसमें कई सांसद बेचारे बेहोश हो गए, कुछ सांसदों को चोट लगी, कुछ महिलाएं मूर्छित होकर गिर गई। तो उससे आप देखो कि जब देश में विपक्ष के सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता तो खैर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा पाएगी। इन तमाम मुद्दों को जो दिल्ली में अभी पिछले 1 हफ्ते से घटनाक्रम चल रहा है, इनको लेके आगामी 17 तारीख से एक बहुत बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी पूरे बिहार में शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगी और इसमें हर जिले और हर शहर में जाकर वहां के वोटरों को समझाया जाएगा, वहां के वोटरों को सचेत किया जाएगा। जो बिहार का दलित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और खास तौर से जो बिहार का युवा है,
युवाओं को समझाया जाएगा कि कैसे वोट चोरी के जरिए आपकी सरकार, जिसे आप वोट देते हैं, उस सरकार को चुराया जा रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि हमारी जब सरकार बनेगी तो वो युवाओं को रोजगार देगी। हमारी जब सरकार, एक मिनट और लूंगा, हमारी जब सरकार बनेगी तो वो दलित और पिछड़ों को आबादी के हिसाब से उसका हक देगी। लेकिन जो मनवादी सरकार है, ये क्या देती है? पुल टूटते हैं इस सरकार में। इस सरकार में युवा नौकरी मांगता है तो युवाओं को लाठियां मिलती हैं। इस सरकार में अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन मांगता है तो उसको दफ्तरों से खाली हाथ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो सरकार का रवैया है वो तानाशाही रवैया है, और इस तानाशाही रवैये के और इस जो मोनोपोली है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं। नेताजी, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो तो साउथ इंडिया की विधानसभाएं हैं जिनका खुलासा किया, वीडियोज भी जारी की है, लेकिन यात्रा जो होगी वो बिहार में होगी। तो ये चुनावी यात्रा होगी या फिर जागरूकता यात्रा? देखिए, ऐसा है, बिहार में चुनाव होने वाला है तो बिहार के चुनाव को बीजेपी प्रभावित करना चाह रही है। अब वहां तो साउथ में, कर्नाटक में हमारी सरकार थी तो हमें आंकड़े मिल गए। अभी इन लोगों ने क्या किया है कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी पीडीएफ फाइल वेबसाइट से हटा दी है और स्कैन फाइल डाल दी है। स्कैन फाइल को कोई भी सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार थी तो वहां हमें इस आंकड़े को जुटाने में 6 महीने का समय लगा। तो अब सोचिए, जहां पे हमारी सरकार नहीं है तो वहां तो ये आंकड़े हमें मिल ही नहीं सकते। जबकि चुनाव से संबंधित कोई भी आंकड़ा हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या किसके वोट कहां बने हैं, किसने कहां वोट डाला है, किसके वोट कहां